So, welcome back, engineers. In the previous lecture, we have learned about the all introduction, advantages, disadvantages, characteristics, and types of materials of LED. So, this is the second lecture, and this lecture is very important as far as the numerical problems and the derivation point of view, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, हर बारी अक्सर आता है। न्यूमेरिकल भी सीधा एफिशिएंसी के फॉर्मूला बेस पर आता है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से रखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर रहने वाला है, लगभग 15 मिनट के आसपास हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसमें काफी सारा मटेरियल है जो हमें कवर करना है, जिसके अंदर एलईडी की एफिशिएंसी के बारे में हम निकालेंगे, जिसमें दो टाइप की इंटरनल और एक्सटर्नल एफिशिएंसी और एक लैम्बर्टियन इंटेंसिटी, इसके बारे में बात करेंगे, और कपलिंग एफिशिएंसी। तो बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब एलईडी पावर एफिशिएंसी। अब जब भी एफिशिएंसी की आप बात करते हैं तो आप इतना ही कहते हैं कि क्या हमने इनपुट दिया और क्या हमें आउटपुट मिला। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा सीधा सीधा आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी की हम बात करें तो वो ऑप्टिकल एफिशिएंसी हमारी जो है क्वांटम एफिशिएंसी भी जो कहलाती है, क्योंकि रेशियो ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड टू इंजेक्टेड फोटॉन्स हम यहाँ बात करते हैं। हालांकि ये तो क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ कि यहाँ पर फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। फोटॉन्स बहुत छोटा पार्टिकल है, इसलिए उसको क्वांटम पार्टिकल या इस एफिशिएंसी को हमने क्वांटम एफिशिएंसी का नाम दिया। द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड emission limits the internal quantum efficiency। तो the word internal, यहाँ पर हम दो तरीके की एफिशिएंसी पढ़ने जा रहे हैं, एक तो इंटरनल एफिशिएंसी और एक एक्सटर्नल एफिशिएंसी। एक्सटर्नल एफिशिएंसी वही मैंने आपको बताई, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज आउटपुट ऑप्टिकल पावर एंड इनपुट इज इनपुट ऑप्टिकल पावर। तो यहाँ पर पावर आउटपुट मगर ऑप्टिकल या इनपुट, या हम इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये एक्सटर्नल हुई ओवरऑल हमने कहा। मगर जब इंटरनल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में बताया, और पिछले लेक्चर को जब मैंने खत्म किया था तो एक बात मैंने कहा था, याद रखिएगा, वो है माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स का याद रखिए। तो इंटरनल एफिशिएंसी हम उसी के आधार पर निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म करते हैं तो मैं जंक्शन ही केवल बना रहा हूं, बाकी आगे का हिस्सा हम नहीं बात करते हैं। ठीक है, तो ये पी टाइप वाला एरिया और ये एन टाइप वाला एरिया, यहाँ पर होल्स होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे। ओके, और यही तो इलेक्ट्रॉन होल अब यहाँ के होल्स के साथ बनाएंगे और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग रिकॉम्बिनेशन अपना करेंगे जंक्शन पर, और इन्हीं के ही रिकॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी इवॉल्व होगी, रेडिएशन पैदा होगी। अब कहने का अर्थ है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक, किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि माइनॉरिटी कैरियर्स का यहां पर ध्यान रखना होगा। अब इस डेफिनेशन को पढ़ लें। The power generated internally by an LED is determined by the consideration of excess electrons and holes in P and N type of material respectively। जो वहां पर एक्सेस में हो गए हैं, जो वो माइनॉरिटी कैरियर्स वहां पर हैं। ठीक है, क्योंकि जितने वो माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे उतने ही हमारा रिकॉम्बिनेशन, और उतना ही रिकॉम्बिनेशन की वजह से उतना ही एनर्जी। अब यहाँ पर एक बात कही गई कि जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, लेट से नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन को हम R से करते हैं। अगर टोटल रिकॉम्बिनेशन RT हुआ तो हो सकता है कुछ रिकॉम्बिनेशन तो ऐसे होंगे जिनसे लाइट पैदा हुई होगी, मतलब रेडिएटिव RR, और कुछ होंगे जिनसे लाइट पैदा नहीं हुई होगी, नॉन रेडिएटिव। तो इसलिए हम ओवरऑल अगर इंटरनल एफिशिएंसी की बात करें, क्वांटम एफिशिएंसी की बात करें, फोटॉन्स की बात करें, क्योंकि फोटॉन्स निकलेंगे रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तो ये आपस में रिलेटेड है। तो यहां हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ
नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय total number of recombination into 100. Let's say it will be the quantum internal efficiency or the quantum efficiency of LED. तो ये हमारा एक फॉर्मूला जिसको हमने पढ़ा। तो यही चीज मैक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हमें निकालनी होती है, क्या? एफिशिएंसी, क्योंकि यही माइनॉरिटी कैरियर के हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। अब बहुत बेसिक सा हम फॉर्मूला अगर निकालें, हमने करंट के फॉर्म में पढ़ा होता है, वोल्टेज के फॉर्म में आई वी टी इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, या आई टी इक्वल्स टू आई नॉट। तो ये वही तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है जिस हिसाब से हम करंट का देखते थे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ व्हाट निकालना है? चेंज इन द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, तो जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स है। तो यहाँ पर हम डेल एन और इनिशियल चेंज डेल एन जीरो, क्योंकि वो माइनॉरिटी वाले कम होते चले जाएंगे और हमारी रेडियंस जो है कम होती चली जाएगी। तो इस हिसाब से वो डिक्रीमेंट होते चले जाएंगे। तो डेल एन जीरो जो कि मेरी इनिशियल इंजेक्टेड एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और माइनस टी बाय आर सी। जब हमारा जंक्शन फॉर्म हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, हम इस तरीके से टोटल नंबर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को डेल एन की हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक, वेयर टाउ इज द टोटल कैरियर रिकॉम्बिनेशन का जो लाइफ टाइम है वो उसको टाउ बताता है कि सारे के सारे जितने रिकॉम्बिनेशन हुए उन्होंने टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, तो जब भी हमारा जंक्शन बनेगा तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो हमारी करती रहेगी जंक्शन पे। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा जहां पर करंट डेंसिटी जे फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अब एक रिलेशन के हिसाब से, एक रिसर्च के हिसाब से उसने निकाला कि डी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डेल एन विल बी इज इक्वल्स टू जे अपॉन ई डी माइनस डेल एन अपॉन टाउ पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये एक रिसर्च के हिसाब से हमारे पास निकल कर आया कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो रिकॉम्बिनेशन का वो ये होता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डेरिवेटिव किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव इज जीरो। डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाएगा तो उस हिसाब से हम बिल्कुल डेल एन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी, टाउ इज द टोटल मीन लाइफ टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डी इज द डिप्लीशन विड्थ। तो इसके हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, तो डेल एन हमारे पास आ गए कि इतने हमारे माइनॉरिटी कैरियर का चेंज हुआ। माइनॉरिटी कैरियर्स इज इक्विवेलेंट टू द रिकॉम्बिनेशंस ना, वो चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। तो अब यही मेरा आर टोटल कहलाया। वहां से केवल किस वैल्यू को हटा लिया हमने? एक टाइम, पूरे टोटल टाइम को वहां से हटा लिया। इस टोटल टाइम को हटा लिया तो मेरे पास बचा क्या? जो बाकी बचा वो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो दैट इज जे अपॉन ई डी पर मीटर क्यूब, विच इज दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। मैंने आपको बताया आर आर एंड आर एन आर, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव, इसमें दोनों में हमने इसको डिवाइड किया। अगर फॉरवर्ड बायस करंट हम अप्लाई करें तो टोटल रिकॉम्बिनेशन, जब फॉरवर्ड बायसिंग वो तो इक्विलिब्रियम में था, यहां पर जितना करंट, उस करंट की वजह से ही तो कैरियर्स चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो वहां स्मॉल आर टी से इक्विलिब्रियम कंडीशन पर और फॉरवर्ड बायस में आर टी हमने इसको लिख लिया। ओके, सो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द एक्सेस कैरियर्स कैन रिकम्बाइन आइदर रेडिएटिवली और नॉन रेडिएटिवली। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। इसी हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल इस स्लाइड के बताया आर आर अपॉन आर टी और आर आर अपॉन आर आर प्लस नॉन रेडिएटिव आर एन आर लेट से। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया। अगर हम ओवरऑल निकालें, जब फॉरवर्ड बायस करंट हमारा हो तो आर आर अपॉन आर टी। ठीक है, हमारा ये चीज हमें पता है पिछले वाले रिलेशन से कि आर टी की वैल्यू क्या है हमारी, आई अपॉन ई। तो आई अपॉन ई को हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा था इंटरनल एफिशिएंसी और क्वांटम एफिशिएंसी हमारी, जो कि इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी ऑब्टेन्ड बाय ओनली फ्रॉम स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से होने वाली चीजें।
ठीक, अब हम बात करेंगे, इसी को ही फर्दर अगर लेकर चलेंगे, हम जो निकालेंगे, अब हमने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से निकाल लिया, अब हम लाइफ टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो लाइफ टाइम से हिसाब से चेंज करने के लिए तो टाइम इक्वल्स टू जितने हुए माइनॉरिटी कैरियर्स आए अपॉन आर, आर तो ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टाउ आर इक्वल्स टू कितना हुआ और टाउ एन आर कितना हुआ, डेल एन अपॉन आर एन आर, डेल एन अपॉन आर आर। अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को आर आर से, यहां भी आर आर, यहां भी आर आर और यहां भी आर आर, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कुछ ये वैल्यू। और अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों रिलेशन से हम अगर निकाल कर देखें तो फाइनली वी गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसको थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद 1 अपॉन टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ आर प्लस 1 अपॉन टाउ एन आर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी इन टर्म्स ऑफ द मीन रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम। एंड टाउ नीटा की वैल्यू वहां पर अगर रखें, तो ये वाली वैल्यूज अगर वहां पर हम रखें इस वाली इक्वेशन में, सिंपल सा इसको याद करने का तरीका है कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो आप यहां देखें कि आर टी अपॉन आर आर अपॉन आर टी था, तो ये टाउ अपॉन टाउ आर हो गया। और ये किस टर्म्स में हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम की टर्म्स में हमने तो ये दो बहुत बड़ी चीज थी जो इस लेक्चर का पार्ट था। अब आगे एक छोटा सा टर्म यहां पर डालने जा रहा हूं, वो है लैम्बर्टियन इंटेंसिटी। लैम्बर्टियन इंटेंसिटी क्या बताती है एग्जैक्टली कि एक प्लेनर एलईडी की वो किस तरीके से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लाइट का, कि उसके चारों ओर कुछ अगर प्लेनर एलईडी हम ले, यहां से उसकी लाइट सोर्स अगर है तो इस पर्टिकुलर सामने सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो उस हिसाब से यहाँ कम और इसके हिसाब से यहाँ कम, तो अपने हिसाब से ये वैल्यूज को चेंज करेगा। तो ये पूरा लैम्बर्टियन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, मतलब लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्लेनर सरफेस ऑफ एलईडी, उसको हम बोलते हैं। ऑल्दो द पॉसिबल नीटा इंटरनल कैन बी रिलेटिवली हाई, क्योंकि अंदर अभी इंटरनल निकालने में, अगर बाहर जब आ जाते हैं तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होती है। अब हम एक्सटर्नल की बात करें तो the radiation geometry for an LED which emits through a planar surface is assembly of Lambertian in that surface radiance, that is power radiated from a unit area into a unit solid angle। मतलब ये जो सामने से इस चीज का है कि किस तरीके से ये यूनिट सॉलिड एंगल को बता रही है, तो ये बताता है लैम्बर्टियन इंटेंसिटी। तो ये हमारा इस चीज को बताता है बेसिकली, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से हम इसलिए ही एक्सटर्नल एफिशिएंसी निकालते हैं। वे नीटा एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी इज पी अपॉन पी, वेयर पी इज द ऑप्टिकल पावर एमिटेड एक्सटर्नली एंड पी इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइडेड। जैसे मैंने बताया था, एक्सटर्नल एफिशिएंसी को हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। एक और एक्सप्रेशन है जो एक रिसर्च के थ्रू मिला, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटरनल एफ एन स्क्वायर अपॉन 4n एक्स स्क्वायर। ये है क्या एग्जैक्टली कि हमारी एक एलईडी है, उसको हम माने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिव, यहां से मेरा पीएन जंक्शन सपोज यहां फॉर्म कर रहा है, ये पी है, ये एन टाइप है, तो यहां से मेरी लाइट एमिट हो रही है। अब ये मेरा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, कुछ और है, फिर वो बाहर एयर में आ गई, कुछ और हो गया n1 n2, फिर उसके बाद वो कहां चली गई, हमारी चली गई n3 में। ठीक, तो ये यहां से निकली, यहां आई, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सेप्टेंस एंगल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर हमें TIR करवाना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो NX बताता है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स LED का बताता है, क्योंकि हमें अब इस LED को कपल करना है कि हम इसको फाइबर के करस्पॉन्डिंगली किस जगह पोजीशन दें, किस एंगल पे रखें, सो दैट हमें यहां पर इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कराना है। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर कपलिंग ऑफ द लाइट सोर्स विद दैट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो हेंस फर्दर लॉस जो है हमारे कपलिंग की वजह से होते हैं, तो अब हमारी एक्सेप्टेंस एंगल की बातचीत आ जाती है। तो अब जो फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट इज थीटा ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स n1 माइनस n2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहां पर द इंसिडेंट लाइट एंगल इज ग्रेटर देन थीटा ए, हमेशा
विल नॉट बी कपल्ड, तो अगर ऐसा होगा उसकी कपलिंग नहीं होगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आई थीटा की है, जो हम यहाँ से देखें तो हमें क्या इंटेंसिटी रखनी है, क्या डायरेक्शन रखना है, ये थीटा ए कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी क्या चीज़ आ गई, इंटरनल एफिशिएंसी, एक्सटर्नल एफिशिएंसी, लैम्बर्टियन इंटेंसिटी, और उसके बाद एक चीज़ और कपलिंग एफिशिएंसी। एंड दैट कपलिंग एफिशिएंसी की वजह से वो हमारा आ जाता है नीटा सी, विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ए, और न्यूमेरिकल अपर्चर का होल स्क्वायर। इट इज डिराइव्ड बाय कंसिडरिंग दैट द सोर्स विच इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द फाइबर कोर। कोर से जो है एलईडी सोर्स जो है वो काफी छोटी है और सिलेंड्रिकल सिमेट्री की है, तो तब हमारी कपलिंग एफिशिएंसी ये निकलती है। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। हमने देखा नीटा इंटरनल, नीटा एक्सटर्नल, नीटा कपलिंग एफिशिएंसी और लैम्बर्टियन इंटेंसिटी, बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में एक साथ कंबाइंड है। एक साथ इस लेक्चर को हमेशा देखिएगा क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और यही चीजें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी हेल्प करेगी। So I hope ये समझ में आ गया होगा। In the next lecture we will study the LED structures. There are 6 type of LED structures what we have to learn about according to the syllabus. So up till then, goodbye and take care.